viewers, welcome to my channel Simple and Easy Classes. Today I will discuss about cell division. सेल डिवीज़न में सेल्स डिवाइड होती हैं और मदर सेल से डॉटर सेल बनती है. तो द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर सेल फ्रॉम द मदर सेल. डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है मदर सेल से, तो इज़ नोन एज सेल डिवीज़न. तो इसी को सेल डिवीज़न कहते हैं. The process of cell division are of following three types: amitosis, mitosis and meiosis. इसमें तीन प्रोसेस होती हैं मदर सेल से डॉटर सेल के बनने में: एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. फर्स्ट हम पढ़ेंगे एमाइटोसिस. एमाइटोसिस इज द सिंपल प्रोसेस. ये एक सिंपल प्रोसेस होती है. द क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम्स. इसमें क्लीवेज होता है न्यूक्लियस का, मतलब जैसे कि ये हमने न्यूक्लियस ले लिया, ये न्यूक्लियस है और इसका क्लीवेज होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे क्लीवेज होती हैं, टूटता है, कई पार्ट्स में टूट जाता है विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम की इसमें कोई भी जानकारी नहीं होती है. ये किसी भी तरह से टूट सकता है, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ में एंड सर्टेन थैलोफाइटास होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं. माइटोसिस. The term mitosis was proposed by Fleming in 1882. Fleming ने 1882 में माइटोसिस प्रोसेस दी थी. इन द डिवीज़न वन मदर सेल डिवाइड. इस डिवीज़न में वन मदर सेल डिवाइड होती है टू फॉर्म टू डॉटर सेल में. इसमें वन मदर सेल से टू डॉटर सेल्स बनती हैं इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब जितने हैं आगे भी उतने ही रहते हैं. अगर मदर सेल में 46 है तो आगे जो डॉटर सेल होगी उसमें भी 46 ही होते हैं. ये इस तरह से होती है. यहाँ एक्स मदर सेल है और इससे टू डॉटर सेल्स बनते हैं, एक्स एंड एक्स. इसमें किसी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है. द डिवीज़न अकर्स इन द सोमैटिक सेल, मतलब ये अपनी ही बॉडी से दूसरा बनाते हैं, इसमें किसी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है. इन वेजिटेटिव देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज सोमैटिक डिवीज़न. इसे ही सोमैटिक डिवीज़न कहते हैं. सोमैटिक सेल, जो सोमैटिक सेल होती है लाइक मेरिस्मेटिक टिश्यू विच अकर्स इन द एपिकल रीजन ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल आपने देखी होगी, ये प्लांट है, इस पर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर कुछ एपिकल सेल्स लगी होती हैं. एपिकल सेल्स लगी होती हैं जिससे आपने देखा होगा प्लांट ऊंचाई में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. तो वो इसीलिए बढ़ता जाता है क्योंकि इसकी जो एपिकल सेल होती हैं ये आगे जो है अपने ही सेल से डिवाइड होती रहती हैं और लंबाई में बढ़ती जाती हैं. सेल साइकिल. इसमें सेल साइकिल कैसी होती है, मतलब कि मदर सेल से डॉटर सेल कैसे बनती है. A growing cell undergo a cell cycle that consists of two periods. जो बनने वाली सेल होती है ग्रोइंग सेल, वो 2 पीरियड से होकर गुजरती है. पहली इंटरफेज, दूसरी एम फेज. यहाँ आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सेल साइकिल है. इसमें ये एम फेज है और ये इंटरफेज है जिसमें G1, S और G2 है. तो इंटरफेज में 3 आते हैं आपके पार्ट, 3 फेज होते हैं, G1, S एंड G2. इंटरफेज. इंटरफेज आल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग स्टेज. इस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं बिकॉज नो विजिबल चेंज अकर इन द न्यूक्लियस. क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में कोई भी ऐसा चेंज दिखाई नहीं देता है जो विजिबल हो, मतलब उसमें चेंजेस तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं. द सेल साइकिल इंक्लूड द सिक्वेंस. इसका सिक्वेंस होता है G1, S, G2, M. इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, मतलब इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, और इसका सीक्वेंस भी यही रहता है. M फेज. ड्यूरिंग दिस फेज सेल डिवाइड. M फेज में जो है सेल डिवाइड होती है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट फेज. ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज होती है, सबसे छोटी फेज होती है. और M फेज इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, मतलब बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं जटिल प्रोसेस होती है, बहुत ही इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. एंड टेक्स
प्लेस इन फॉलोइंग 2 स्टेप। इसमें 2 स्टेप होते हैं, पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में होता है इन विच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इट कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप। इन स्टेप में इसका डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद आ जाती है साइटोकाइनेसिस। आफ्टर द साइटोकाइनेसिस डिवीजन टू साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। जब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यहीं पर जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। द टर्म मियोसिस वॉज गिवन बाय फार्मर एंड मोरे इन 1905। जो मियोसिस की प्रोसेस थी ये फार्मर एंड मोरे ने 1905 में दी थी। मियोसिस पजेस रिडक्शन इन नंबर, सो आल्सो कॉल्ड एज। जो मियोसिस होता है इसमें जो नंबर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, मतलब अपने को ही हाफ कर देते हैं। जैसे कि ये 2x है तो ये अपने आप को हाफ कर देती है x और x में, इसी तरह से। तो इसीलिए इसे रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल और जनरेटिव सेल। मियोसिस डिवीजन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल से होगा, यानी कि मेल और फीमेल, या फिर जनरेटिव सेल से होगा, वही सेम है मेल या फीमेल। वेयर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस। इस प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस मतलब इसमें गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इन दिस प्रोसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिड्यूस अप टू हाफ। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे रह जाते हैं, इसमें हाफ हो जाते हैं। एंड 1 मदर सेल डिवाइड 4 डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 1 से, जैसे ये 1 है तो 1 से पहले 2 बनते हैं और फिर दोबारा ये जो होती है ये 1 ये 2 में डिवाइड हो जाती है और ये 1 ये 2 में डिवाइड हो जाती है। तो 1 से पहले 2 बनते हैं और 2 से फिर 4 बनते हैं। इस तरह से करके ये 4 डॉटर सेल बनते हैं 1 मदर सेल से। द डिवीज़न कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। ये डिवीज़न 2 स्टेप में कंप्लीट होता है इन फॉलोइंग मैनर। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हेट्रोटिपिक डिवीज़न होता है और मियोसिस 2 में होमोटिपिक डिवीज़न होता है। हेट्रोटिपिक मतलब यहाँ पे अलग अलग होते हैं, x और x दोनों अलग अलग होंगे, और होमोटिपिक मतलब इसमें भी x होगा तो इसमें भी x होगा। मतलब हेट्रो में पेयर में होगा ये और होमो में सिंगल होता है ये। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ आप देखेंगे कि 2x से ये हाफ हो गए x और x में, उसके बाद ये x आगे 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। मियोसिस की प्रोसेस 2 फेज में होती है, एक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेप आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और इसी प्रोफेज के अंदर और कुछ स्टेप आते हैं जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद यहाँ पे मियोसिस 2 की प्रोसेस होती है जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होता है। इस तरह से करके ये मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है और यहाँ पर 1 मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और इसमें गैमेट्स का भी यूज़ होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स का, मेल एंड फीमेल का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।